जो भी फाइल मूव होगी वो ऑनलाइन मूव होगी, उसमें हम जीरो, मतलब मैं भी जीरो, डीओ सर भी जीरो और पूरा विभाग जीरो। आज सुबह सर ने मुझे बुलाया कि आज ई फाइलिंग ऑनलाइन के माध्यम से कलेक्टर घर को जाएगी, हम जीरो। तो आज दिन भर ई फाइलिंग कैसे की जाती है और किस प्रकार से की जाती है उसको आज हम कलेक्टर सर के फॉरवर्ड करके आ रहे हैं। मतलब मैंने सीखा उस चीज को। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज कठिन नहीं होती है। आईसीटी हो सकता है आप इससे पहले आप परिचित रहे होंगे आईसीटी से, जो भी आपके यहाँ आईसीटी से रिलेटेड उपकरण होंगे, चाहे वो आपके यहाँ इंटरेक्टिव पैनल हो, चाहे कंप्यूटर लैब स्थापित हो, या जो आपको टैबलेट मिला हुआ है उससे आप अनजान हो, चलाते कि नहीं चलाते सभी टैबलेट, मोबाइल के समान ही है, तो उसमें किस प्रकार से आपको पारंगत होना है, इस सभी विषयों का प्रशिक्षण, क्योंकि मैंने फीडबैक भी लिया है आप लोगों के बीच में से, भले ही मैं बहुत कम देर के लिए प्रशिक्षण में उपस्थित हुआ हूँ, पर प्रॉपर प्रशिक्षण का फीडबैक मेरे पास आया है और देखा भी है मैंने कि बालाघाट के जो मास्टर ट्रेनर है कितने अपडेट होकर आईसीटी के उपकरणों से सुसज्जित होकर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। थैंक यू सर, बालाघाट से आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया। यकीनन मानिए, जब से हमने आपको प्राचार्य दायित्व के साथ जिले के समग्र शिक्षा अभियान के दायित्व के साथ देखा, हमने तो यही देखा है कि अकेला ही बहुत कुछ कर सकता है। आपने वो क्षमताएं हैं और अच्छों को आपने रास्ते पर लाया है, ये भी हम लोगों ने देखा, क्योंकि ये आपके अंदर की ही कला है। और ये सिर्फ करने की सक्षमता अगर मैंने कहीं अपने दृष्टिकोण से देखी होगी व्यक्तिगत रूप से, तो वो इसलिए है कि आप जिस विषय से चलते हैं वहाँ सिद्धांत और नियम का उपयोग होता है सर। वहाँ किसी माना की शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता कि मान लिया जाए, यहाँ मानना नहीं है, जो है वो सामने है। तो ऐसे कई जगह पर आपके ठोस निर्णय रहे और इन निर्णयों में आपने अपनी टीम के रूप में जो साथी रखे हुए हैं वो भी आपको हमेशा आपके साथ लगे हुए कामों में रखते हैं। एक बहुत अच्छी बात आज आपके द्वारा हमें सुनने को मिली। मैंने पहले दिन ही कहा था कि जब ये पहला प्रशिक्षण आईसीटी का हुआ था तो आपके साथ मुझे भी जाने का यह सामंजस्य मिला था, और आज जब यह प्रशिक्षण चल रहा है तो हमारे शिक्षार्थी यहाँ जो कुछ सीख रहे थे, आप अपने ऑफिस में उसको व्यवहारिक तौर पर कैसे किया जाए वो आपने किया। तो यह यकीनन है कि जब करने के लिए जाना जाए तो फिर हो जाता है और सब चीजें बड़ी आसान से धीरे धीरे रास्ते के रूप में बनती चली जाती। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। व्यवहारिक तौर पर आईसीटी का जो प्रशिक्षण चल रहा है, विज्ञान ने जीवंत उदाहरण आपको आपके प्रमुख के रूप में दिया है। अब इससे अच्छा और उदाहरण आप अपने व्यवहार में कहां से ला सकते हैं। तो इन सभी के साथ इस पूरे प्रशिक्षण में सबसे पहला तो दायित्व सर आपने वहां से शुरू किया था, जब आपको मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भेजना होता है, आपका सिलेक्शन इतना अच्छा होता है। हमने पूरे प्रशिक्षण में इन सब चीजों को देखा है। सही कहा, जैसे मेरे मन में चल रहा था सर ने उन्हीं चीजों को शब्दों में बांध कर कहा। फ्रेंडली गुड मॉर्निंग टू ऑल। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा में आईसीटी का उपयोग 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मैं मोनिका सोनी मॉडल स्कूल अंग्रेजी विषय से, साक्षी मॉडल स्कूल परासिया से पृष्ठ दिवस 26 जून 2025 का प्रतिवेदन परासिया विकासखंड की ओर से प्रस्तुत करने के उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ इस प्रशिक्षण के आयोजक हमारे डीओ सर, हमारे मास्टर ट्रेनर जो पूर्ण लगन एवं सक्रियता के साथ हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं, एवं हमारे स्कूल के प्राचार्य जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस प्रशिक्षण को प्राप्त करूं और मुझे यहाँ पर भेजा गया।
हमारे फर्स्ट सेशन की शुरुआत हुई टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से। हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं आईसीटी की, और टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से हमारे सेशन की शुरुआत हुई ई अटेंडेंस लगा करके। प्रथम सत्र में हमारे सर ने हमें रोल ऑफ आईसीटी एट द रेट एनईपी 2020 के बारे में बताया। उन्होंने स्टीम से स्टीम तक का सफर हम लोगों ने कैसे तय किया, उसमें आर्ट्स को कैसे इंक्लूड किया गया, यह सारी जानकारी हमें दी। इसके साथ ही उन्होंने आईसीटी, आईटी, सीएस में डिफरेंस, आईसीटी के 6 स्टेप, इनके बारे में भी हमें जानकारी प्रदान करी। और ये जानकारी केवल ऐसे ही नहीं, उपयुक्त उदाहरण देकर, जैसे आपने देखा है शोले मूवी, ऐसा कुछ भी हम उदाहरण ले लेते हैं तो जो बच्चों का अट्रैक्शन नहीं भी होता है तो बच्चों का अट्रैक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से सर ने हमें यह भी समझाया कि हमें केवल पढ़ाना नहीं है, बच्चे इंटरेस्टफुल हो इस तरीके से हमें पढ़ाना है। उसके पश्चात डहरिया सर की वे में कहा जाए तो हमें केमिकल सॉल्यूशन दिया गया ऊर्जावान बनाने के लिए, अर्थात टी ब्रेक हुआ। उसके पश्चात सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें अभिनव श्रीवास्तव सर के द्वारा हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस और लिंक से अवगत कराया गया। हमारे स्कूल में मेन समस्या ये होती है कि बच्चों की उपस्थिति नहीं होती है इंटीरियर्स में, और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो यही होता है कि हम कैसे उपस्थिति को बढ़ाएं। जब बच्चे आएंगे तभी तो हम उन्हें नॉलेज देंगे। तो ये जो आईसीटी है ये बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जिसके द्वारा यदि हम बच्चों को पढ़ाए तो बच्चे उनसे अट्रैक्ट होते हैं और उपस्थिति जो है वो बढ़ाने में ये बिल्कुल सक्षम है। इसके साथ ही अभिनव श्रीवास्तव सर ने हमें सभी विषयों के बारे में, सभी विषय में केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, फिजिक्स, इन सब के लिए अपने अपने एप्लीकेशंस, ऐप्स और लिंक्स बताए, जिनके द्वारा हम स्टडी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे कैनवा, पैडलेट, काल्सिया, चैटजीपीटी, OLTS, VR, AR, गूगल फैट, अंडर केमिस्ट, गूगल अर्थ, अल्लूपा तो बहुत ही अच्छा ऐप लगा, क्योंकि ये शायद हम सभी शिक्षकों ने, शायद किसी ने देखा हो, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा और बहुत अच्छा ऐप मुझे ये लगा, और बच्चे इसे मैजिकल वे में भी बहुत अच्छे से लेंगे। इसके पश्चात अरुण गुप्ता टॉयज के बारे में भी हमें जानकारी दी, ये भी बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। इन सभी एप्लीकेशंस को सर ने इतने अच्छे से समझाया और हमें हैंड्स ऑन भी यहीं पर करवाया गया। सभी टीचर्स ने सारी चीजें क्रिएट करके तुरंत ग्रुप में भी सेंड की। इसके पश्चात हमारा लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक के पश्चात हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने जैसे कि बताया कि लंच के बाद सभी को आलसी आ जाती है, तो उस आलसी को हटाने के लिए, फ्रेशनेस लाने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए एक्टिविटीज भी की गई, और एक्टिविटीज जो होती है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। यहाँ जो भी ट्रेनिंग में एक्टिविटीज करवाई जाती है मैं उसे अपने स्कूल में बिल्कुल इम्प्लीमेंट करती हूँ, और बच्चे जो है वो भी काफी इंटरेस्टफुल होते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट सेशन में हमारे मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा, सर के द्वारा हमें डिजिटल रिसोर्सेज OAI और OER के बारे में भी बताया गया। सर ने हमें RIE, स्वयं प्रभा आदि एप्स के बारे में बताया। पर्वत सर ने क्रिएटिविटी एक्सपेरिमेंट विद गूगल, मूक, जिसमें कि हमें सर ने बताया, श्रीवास्तव सर ने, कि मूक में यदि हमारे पास समय नहीं है तो मूक में हमें इस ऐप में समय भी ज्यादा नहीं लगता है। इन सभी ऐप्स के बारे में सर ने हमें बताया। साथ ही सर ने हमें ये भी बताया कि आई गॉट कर्मयोगी भारत, इस पर हमें 3 सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त करने हैं, और ये सर्टिफिकेट हमें 3 कोर्सेज करके कर लेने हैं विद इन 1 ईयर, 30 जून 20, विद इन 1 ईयर नहीं, कुछ ही समय बचा है, 30 जून तक। यह ट्रेनिंग हमारे लिए काफी यूजफुल और फ्रूटफुल रही, और हमें ऐसी ही ट्रेनिंग की जरूरत होती है ऊर्जावान बनाए रखने के लिए। बट होता यह है कि कल जब हम स्कूल जाएंगे हमारा डेली रूटीन आ जाएगा, जो हम लोग काम करते हैं, कुछ टीचर्स इस ट्रेनिंग को भूल जाए, बट हमें ये है कि हमें इस ट्रेनिंग को भूलना नहीं है। जब गवर्नमेंट इतना हमें सिखाने के लिए कुछ कर रही है तो हमें भी उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, जो सर ने कहा कि हमारे यहाँ पर न्यूज में आया है कि कुछ 1000 एकड़ पे कोरिया के द्वारा कुछ डेटा, ऐसा कुछ तो भी प्लांट बन रहा है, और हमारे यहाँ पर कोई भी साइंटिस्ट नहीं निकला है बन करके अभी विद इन 10 ईयर्स। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी है? हमारा जो देश है वो देश जाना जाता था कि यहाँ की शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी है, बट अंग्रेजों ने आकर जिसकी जड़ें हिला दी। बट अब हमें उनकी जड़ों को वापस मजबूत करना है। गवर्नमेंट पूरा खाद पानी देने का काम कर रही है, बट हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है।
यही कहना चाहूंगी कि इसके लिए यदि भविष्य में कभी ऐसा होता है कि हमारा देश पिछड़ जाता है, कुछ होता है, तो मेन जो जवाबदारी होती है वो शिक्षक के लिए होती है। शिक्षक जो होते हैं, ये एक शिक्षक बनना एक नोबल जॉब। सर ने ये भी बताया था कि जॉब और सर्विस में डिफरेंस, तो मैं आज तक अभी तक जॉब बोलते आई थी, बट अब मैं कभी जॉब का यूज नहीं करूंगी। इट इज अ सर्विस, और ये जो है एक नोबल सर्विस है जो कि हमें अपने बच्चों को देनी है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, यहाँ पर वसूले सर भी आए हैं। आई रिस्पेक्ट वेरी मच सर। सर हमें हमेशा ग्रुप्स में मैं देखती हूँ कि सर मोटिवेट करते रहते हैं, हमारी समस्याओं को सुलझाते रहते हैं। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी, वतन के लिए जतन लगाना है यारो, वतन के लिए जतन लगाना है